नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव और मैं हूं आपके साथ सप्ता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एक देश एक चुनाव की समिति की अधिसूचना जारी हो गई है। 8 सदस्यीय समिति में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अध्यक्ष होंगे। गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी सदस्य होंगे। गुलाम नबी आजाद, एनके सिंह, सुभाष सी कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी सदस्य बनाए गए हैं। तो ये लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। एक देश एक चुनाव को लेकर समिति बनाई गई है और इस समिति में किन किन को शामिल किया गया है, इसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, इस समिति के जो अध्यक्ष होंगे वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे। इनकी अध्यक्षता में ही ये समिति काम करेगी, कार्य करेगी। गृहमंत्री अमित शाह इसमें शामिल किए गए हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को इसमें शामिल किया गया है। गुलाम नबी आजाद, एनके सिंह, सुभाष सी कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी इसमें सदस्य बनाए गए हैं। तो 8 सदस्य हैं समिति में, जिसमें गृहमंत्री अमित शाह हैं, अधीर रंजन चौधरी हैं, गुलाम नबी आजाद हैं, एनके सिंह है। एक देश एक चुनाव की समिति की अधिसूचना जारी हो गई है, जिसकी तस्वीर हम लगातार टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इसके जो अध्यक्ष हैं वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे। इनकी अध्यक्षता में ही ये समिति काम करेगी। हालांकि आपको बता दें कि विशेष सत्र भी बुलाया गया है और पूरी संभावना है कि इस विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव को लेकर प्रस्ताव रखा जा सकता है। वहीं दिल्ली से खबर है, जहां G20 को लेकर दिल्ली में तैयारियां तेज हो गई है। G20 सम्मेलन में शामिल होने आ रहे हैं जो बाइडेन। 7 सितंबर को भारत आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। ये जानकारी है। जो बाइडेन के स्वागत के लिए अब तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। तो आपको बता दें कि 7 सितंबर को भारत आ रहे हैं जो बाइडेन और इसको लेकर अब तैयारियां की जा रही हैं। दिल्ली को बंद रखा गया है। 8 से लेकर 10 तारीख तक, 9 और 10 तारीख को G20 की बैठक होगी और इसी को लेकर तमाम तरीके की तैयारियां की जा रही हैं। तमाम मेहमानों का आना शुरू हो जाएगा। वहीं औरंगाबाद के टाउन हॉल में कार्यक्रम के दौरान विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री सुमित कुमार सिंह शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने मंत्री का जोरदार स्वागत किया। मंत्री जी ने अपना काम भी बखूबी गिनाया, मगर हैरानी की बात यह रही कि मंत्री जी ने छात्रों को 10 रुपए में ही पूरी इंजीनियरिंग और 5 रुपए में पॉलिटेक्निकल की जो पढ़ाई है वो करवा दी, जबकि ऐसा नहीं है। सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन फीस मात्र 10 रुपए जरूर है, मगर क्या सिर्फ एडमिशन ले लेने से पूरी पढ़ाई हो जाएगी? क्या और कोई फीस छात्रों को कॉलेज में नहीं देनी पड़ेगी? उसी तरह पॉलिटेक्निक में सिर्फ एडमिशन की जो फीस है वो मात्र 5 रुपए है, लेकिन सरकारी कॉलेजों में इंजीनियरिंग में पढ़ाई करने में 4 साल का खर्च लगभग 44,000 रुपए आता है। वहीं अगर प्राइवेट कॉलेज की बात की जाए तो लगभग 15 से 20 लाख रुपए खर्च आता है। खबर बिहार के किशनगंज से है, जहां डीएम श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में उसना चावल मिल की स्थापना को लेकर संभावित निवेशकों के समीक्षात्मक बैठक यहां पर की गई। इसके साथ ही समाहरणालय सभागार में ये बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के 18 पैक्स अध्यक्ष एवं 10 अन्य निवेशकों ने ऊसना चावल मिल की स्थापना हेतु सक्रियता दिखाते हुए बैठक में वो मौजूद रहे। वहीं डीएम श्रीकांत शास्त्री ने जिला सहकारिता पदाधिकारी को पैक्स द्वारा प्रस्तावित ऊसना चावल मिल की प्रस्ताव को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया।
इंडिया की बैठक के बाद भाजपा के सांसद सह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन पर लालू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि गरीब परिवार से आने के बाद हजारों करोड़ों की संपत्ति कैसे बनाई जाती है, इसीलिए लालू परिवार इसका विरोध कर रहा है। कैमूर में बेलाव में पुलिस टीम के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस टीम ने 40.340 मिलीग्राम हेरोइन के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आरोपियों के पास से एक मोबाइल और एक बाइक भी बरामद की गई है। इसके साथ ही उनके पास से 25.700 रुपए नकदी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों की तलाश और उनसे पूछताछ कर रही है। रायगढ़ कलेक्टर डॉक्टर योगेश मेहसे ने मुंबई गोवा हाईवे पर भारी ट्रैफिक पर प्रतिबंध लगाया है। 28 सितंबर तक हाईवे पर भारी ट्रैफिक का आदेश जारी किया। मुंबई गोवा हाईवे की मरम्मत का काम अभी चल रहा है। इसके साथ ही अगले महीने गणेशोत्सव मनाए जाने के कारण हाईवे की मरम्मत का जो काम है वो जल्द पूरा करने को कहा गया है। महाराष्ट्र के जालना जिले में मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसा हुई। पुलिस की कार्रवाई के बाद धुले सोलापुर राजमार्ग पर कुछ वाहनों में आग लगा दी गई। शनिवार को जालना और बीड जिले में बंद का ऐलान भी किया गया। बताया जाता है कि वहां पत्थरबाजी हुई, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मराठा समाज ने लाठीचार्ज का विरोध किया। महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जो है वो हिंसक हो गया। अनबाद चौफुली इलाके में प्रदर्शनकारियों की ओर से पथराव किया गया, तो वहीं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के आदेश पर हिंसा करने वालों के खिलाफ आंसू गैस के गोले बरसाए गए। इस दौरान पत्रकारों पर भी हमला कर मारपीट की गई। हिंसा में पुलिसकर्मी समेत कई अन्य लोग घायल हो गए। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर में दर्शन पूजा करने के लिए पहुंचे और इस दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद रही। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने सिद्धि विनायक के दर्शन करने के दौरान राज्यवासियों की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लैंडिंग के बाद इसरो ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग की गई है। इस अवसर पर देश सहित इसरो के समस्त वैज्ञानिकों और उनके परिवारों को अनेक अनेक बधाई, शुभकामनाएं। अमरोहा से खबर है, जहां मामूली बात को लेकर 2 गुटों में चले लात घूसे। दोनों गुटों के लात घूसों का लाइव वीडियो सामने आया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के बाद मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव डिडौली का ये पूरा मामला और ये पूरी वीडियो बताई जा रही है। गोंडा से खबर है, जहां मसकनवा में सरे रहा युवती का अपहरण किया गया है। मां के साथ जा रही युवती को चलती गाड़ी में खींचा गया। विरोध करने पर मां को धक्का दिया गया, जिससे पैर उनके टूटे। सूचना पर पुलिस कर रही अब पूरे मामले की जांच। छपिया पुलिस का अपहरण की घटना से इंकार है। पुलिस के मुताबिक रजामंदी से युवती गई। रक्षाबंधन का त्योहार मनाने घर आई थी युवती। छपिया क्षेत्र के मसक नवा कस्बे का ये पूरा मामला है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। सांसद रमेश बिधूड़ी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि G20 की मेजबानी से दिल्ली सबरी है, निखर रही है और चंद्रयान के साथ यह शंखनाद है विकसित भारत का। मोदी है तो मुमकिन है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 में जिस प्रकार से गरीब की आवश्यकता की पूर्ति
और उसके बाद 125 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। उसी को लेकर आज G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। यह देश के लिए, हम सबके लिए गौरव का विषय है। 2027 में हमारा टारगेट कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के मालिक होंगे और 2047 में भारत विकसित राष्ट्र होगा। विश्व की कुल अर्थव्यवस्था का 85% इन G20 के ही राष्ट्रों के हाथों में है। विश्व के कुल व्यापार का 75% व्यवसाय इन्हीं G20 की कंट्रियों के हाथों में होता है। विश्व की कुल जनसंख्या 2/3 जनसंख्या इन्हीं राष्ट्रों में रहती है। मित्रों, जहां भारत आगे बढ़ने का काम कर रहा है, दिल्ली में भी आपने विकास देखा होगा। दिल्ली चमक रही है। 200 शहरों में आयोजन जो प्रधानमंत्री की उनकी इच्छा शक्ति के अनुसार, दूरदृष्टि के अनुसार हुआ है। 200 शहरों में, उन 200 शहरों में विकास हुआ है। विदेशी मुद्रा भारत में आई है। इस समिट से भारत के अन्य राष्ट्रों के में भी, अन्य राज्यों में भी व्यापार बढ़ेगा। सूक्ष्म लघु उद्योग करने वाले व्यापारियों को विशेष लाभ होगा। रोजगार व स्वरोजगार का लाभ होगा। जब व्यापार बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, जनमानस में समृद्धि आएगी। इसलिए भारत टूरिज्म के क्षेत्र में भी, होटल के क्षेत्र में भी व्यवसाय भारत के नागरिकों को मिला है। तो ये G20 की मेजबानी दिल्ली देश की राजधानी के साथ साथ हम सब के लिए सौभाग्यशाली है। हम सबको इस बात के लिए बधाई। और दुनिया में भारत ने अपना नाम स्थापित कर दिया। जो भारत विकसित भारत बनेगा, वो अब 1000 साल के इतिहास को दोहरा रहा है। जो 1000 साल पहले भारत विश्व गुरु कहा। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने पूर्वी दिल्ली की पहली जन लाइब्रेरी खोले जाने के बाद ट्वीट कर लिखा, असली काम शोर से नहीं, जिगर के जोर से होता है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली से मिलने वालों का आज भी तांता लगा रहा। श्री अरविंदर सिंह लवली से मिलने वालों में सामाजिक संस्थाओं, RWA से जुड़े लोगों के अलावा कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने लवली को आश्वासन जताया और ये कहा कि हम कांग्रेस संगठन के साथ हैं और ये भी कहा कि दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने 15 वर्षों के कार्यकाल में जो दिल्ली का विकास किया वो दिल्ली में प्रगति की मिसाल है और दिल्ली वासी आज भी उसको याद करते हैं। अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि मुझे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा और संगठन को हर स्तर पर मजबूत बनाने के लिए काम करूंगा। 2020 नई दिल्ली दंगा मामले में 2 आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। बता दें कि ब्रिजपुरी पुलिया के पास स्थित संपत्तियों में आग लगाने वाले आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। हुए हैं और 5 में से 4 मुख्य आरोपी हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिए हैं, जिनमें से 3 की अरेस्ट हमने डाली है, 1 स्पेशल सेल ने हमारी मदद की थी और अभी चारों आरोपियों से हमारी बात हुई है और जो खुलासा उन्होंने किया है कि एकदम ही मोमेंटरी रोड रेज वाला इंसिडेंट था और इन लोग का पहले से कोई प्लान नहीं था, सिर्फ घूमने फिरने के लिए निकले थे और वहाँ पे जो इनका आमना सामना हो गया और कौन साइड देगा उस बात को लेकर झगड़ा हो गया एंड दैट एस्केलेटेड इनटू अ लॉट ऑफ वायलेंस। और अभी जो 2 हम लोग ने आरोपी कल रात में पकड़े हैं, ये दिल्ली छोड़ने का इनका प्लान था, बुराड़ी के आसपास। कुशीनगर से खबर है जहां अवैध रूप से संचालित गेस्ट हाउस पर स्थानीय लोगों ने धावा बोला है। गेस्ट हाउस की आड़ में देह व्यापार करने का आरोप यहां पर लगाया गया है। पिछले कुछ महीने से देह व्यापार को लेकर वीडियो हो रहे थे वायरल। पुलिस और SDM कई अवैध गेस्ट हाउस को शिकायत के बाद कर चुकी है सील। कुशीनगर बुद्ध स्थली के रामभार के पास कई पूरा मामला है। शामली के प्रताप नगर में खेत पर सो रहे एक किसान के अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी। किसान का शव उसके खेत पर ही पड़ा मिला है, जिसकी सूचना सुबह परिजनों को मिली तो परिजनों ने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और आगे की जांच पड़ताल भी
शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि किसान पिछले करीब 3 सालों से अपने खेत पर ही रह रहा था। फर्रुखाबाद में राष्ट्रीय उलेमा व मशारिक बोर्ड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सैयद नैयर मियां ने ज्ञानवापी मस्जिद केस में न्यायालय पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि जो न्यायालय का फैसला होगा उसको स्वीकार करेंगे। एक देश एक चुनाव के समर्थन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नैयर मियां ने प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कहा है कि अलग अलग चुनाव से देश के टैक्स पेयर का पैसा होता है खर्च। यह पैसा जनता के टैक्स का है। अलग अलग चुनाव से देश की जनता पर बोझ पड़ता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक।